स्ट्रैटेजी तुमने शुरू से भी बनाई थी। ये लास्ट के 3 मंथ्स में कौन सी स्ट्रैटेजी हम रखें जिससे कि नीट का एग्जाम क्या हो जाए, अपना क्लियर हो जाए। मैम आप मुझे लास्ट के 3 मंथ्स में कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस से करने ये बता दो, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट के 3 मंथ्स पूरे डू और डाई टाइप के हैं बेटा, कि हमें नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए एक ही बुक करनी है। हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आज हम आए ये जानने के लिए कि लास्ट के 3 मंथ्स, अब भाई 3 मंथ्स बचे हैं रफली, ये लास्ट के 3 मंथ्स में कौन सी स्ट्रैटेजी हम रखें जिससे कि नीट का एग्जाम क्या हो जाए, अपना क्लियर हो जाए। स्ट्रैटेजी तुमने शुरू से भी बनाई थी भाई, वो अगर काम इस टाइम तक नहीं कर पाई है उसको क्या करना है, हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। चलो अब शुरू से बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुमको मैं बोलूं कि एक गाड़ी खरीदने के लिए जाओ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम रैंडमली जाके कार डीलर को पैसे दे दोगे या कुछ भी उठाकर ले आओगे? तुम बैकग्राउंड रिसर्च करोगे। अब तुम बोलोगे मैम हम तो पहले ये सोचेंगे कि यार कौन सा मॉडल लेना है, अगर उसकी कॉस्ट हमें पे करनी है, कितना लोन उसके लिए पे करूंगा, अगर मेरे पास कैश पड़ा है तो कैश कितना देना है, फिर उसके अलावा और बहुत सारी चीजें, यार सीएनजी ले लूं या पेट्रोल ले लूं या हाइब्रिड ले लूं, दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। जब तुम कोई चीज खरीदने के लिए जा रहे हो, इतने सारे बैकग्राउंड में थॉट लेकर जा रहे हो और उसको प्लान कर रहे हो, राइट? तो तुम यहां पर भी तो सेम काम कर रहे हो बेटा। खरीदनी नहीं है चीज, पर लाइफ चेंजिंग इवेंट ये तुम्हारे साथ होने वाला है, तो उस काम के लिए भी तो थोड़ा सा एक चीज क्या करनी पड़ेगी हमको, हमें करनी है प्लानिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इस प्लानिंग के साथ क्या, कि हम प्लानिंग चाहते हैं हमारा टीचर करके दे दे। मैम आप मुझे लास्ट के 3 मंथ्स में कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस से करने ये बता दो, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। या जो दोस्त ने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो टॉपर ने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको एग्जैक्ट उठा लेते हैं। पर इससे काम चलेगा कैसे? हो सकता है मेरे लिए कोई चैप्टर बहुत इजी था, तुम्हारे लिए वो डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर तो चीजें चेंज हो गई। तो जो प्लानर है या जो भी प्लानिंग होनी है लास्ट के 3 महीने में, ये करनी जरूरी है, वरना ये बिल्कुल वही काम हो जाएगा। गाड़ी लेने जा रहे हैं, पर कौन सी गाड़ी, कितना कैश पे करना है, कितना क्या काम करना है, आपको पता ही नहीं होगा। तो प्लानिंग करो, और प्लानिंग में काम हमको मेन करना क्या है, आपके पास बायो में बात करें तो टोटल रफली 32 चैप्टर्स हैं बेटा। इन 32 चैप्टर्स के लिए काम एक करो, आपके लिए कुछ चैप्टर्स इजी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉटनी में एक चैप्टर उठाऊं, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है बेटा, इसी तरह एक चैप्टर उठाऊं लिविंग वर्ल्ड वाला, तो हो सकता है टिल डेट भी तुम्हारे लिए टॉपिक एकदम इजी हो, आता हो तुमको। कुछ के लिए हो सकता है अभी तक वो टर्म्स याद ही नहीं करी हैं, पर लेकिन क्या इस दोनों चैप्टर को करने में 1 दिन से ज्यादा तुम्हें लगेगा? क्या 7 दिन तुम इस पे बिताने वाले हो? ऐसा तो कुछ हम नहीं करने वाले। तो यहाँ पर जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो, इन 32 चैप्टर्स को डिवाइड कुछ इस तरीके से करो कि यहाँ पर तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन से वो चैप्टर हैं जो अभी वीक थे, उसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो तुम्हारे लिए ऑलरेडी इजी थे, वो तुमको पहले से आते भी थे और अभी भी तुमको और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन उसके बनाने आ गए हैं, तो हमने 2 कैटेगरीज में डाल दिया। फिर कुछ चैप्टर ऐसे थे जो बहुत बल्कि चैप्टर्स थे, कुछ चैप्टर हैं जो उसकी लेंथ एकदम कम थी, उन चैप्टर में टाइम ज़्यादा नहीं लगा, तो एक बाइफर्केशन रेडी। अब ये सबका अपना होगा। क्या मैं तुम्हें अपने चैप्टर्स बता दूं कि मुझे जेनेटिक्स पसंद है, तो क्या तुम्हें भी पसंद हो जाएगी? तो अपना खुद का एक प्लानर बनाओ, और वो बनाना कब है? 3 मंथ्स बचे हैं, यही करते करते 1 हफ्ता बिता दो, वो 3 मंथ्स कब और रिड्यूस हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो पहला काम जो हमको करना है वो क्या, हमारी प्लानिंग किस तरीके की है, सारे चैप्टर। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, काम क्या, कि तुम एक सिलेबस जो भी प्रिंट आउट फॉर्म में है, हमारे पास एनएमसी ने पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि सिलेबस में जो रिड्यूस पार्ट है कौन सा हट चुका है एंड कौन सा ऐड हुआ है। अगर नया, जैसे बॉटनी में कुछ 5 फैमिलीज ऐड हुई है, तो तुम्हें वही सेम काम करना है, उस सिलेबस को प्रिंट आउट करके एक जगह रख लो और डिवाइड करो अपने हिसाब से। पर लेकिन बेटा ट्रैक कर लेना, लास्ट के 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स में से शुरू के 1 मंथ में आपको ट्राई क्या करना है
कि आपका सिलेबस 1 से 2 बार फिनिश हो जाए। देखो तुम जिस जगह भी अभी खड़े हुए हो, लेवल 0 कभी नहीं हो सकता, तुमने कभी तो उसको पढ़ा है। इट्स जस्ट कि तुम जिस जगह पर अभी हो तुम अपनी कैपेसिटीज को वापस से याद नहीं कर पा रहे हो, या तुम्हें अभी लग रहा है कि मैं एक फेलियर हूँ। इस पूरी चीज से मैं एक किस्सा तुम्हें सुनाती हूँ। किस्सा ये कि कुछ 3-4 मंथ्स पहले हुआ क्या है कि एक बच्चा आया और उसके मार्क्स जो थे, मैंने पूछे रैंडमली कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आउट ऑफ 720 620 650 या फिर बियॉन्ड दैट उसके मार्क्स बन रहे थे। ऐसा नहीं कि एक ही बार बने, एक रफ स्कोर उसका यही था 600 प्लस, और कभी कभी 650 प्लस भी उसके मार्क्स बनते थे। अभी 2 से 3 वीक पहले दोबारा वो बच्चा आया, तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, इसके तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, एक कंसिस्टेंसी जो थी उसने मेंटेन कर ली। पर अभी जब उससे मैंने बात करी इस 3-4 मंथ्स के गैप के बाद, उस बच्चे का क्वेश्चन पता है क्या था? क्वेश्चन ने उसने बोला कि मैम मुझे ना बहुत डर लग रहा है, क्या मैं बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाऊंगा? तो तुम इस चीज को यहाँ से समझो कि पहले हो सकता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर के लेवल पर था, या फिर तुमने जो भी तैयारी करी थी एकदम परफेक्ट चल रही थी, लास्ट में ट्रैक इतना खराब हो गया या तुम एक चले गए ओवर कॉन्फिडेंस के जोन में, तो वो वाली चीज तुम्हें नीचे भी ला सकती है। दूसरी तरफ एक एवरेज बच्चा था, वो डेली मेहनत कर रहा है पर थोड़ा थोड़ा काम कर लेता है अपना, हो सकता है लास्ट में उसके मार्क्स एकदम से जंप कर जाएं, पर कोई भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसे फॉल हो सकता है। तो यहाँ पर लास्ट के 3 मंथ्स पूरे डू और डाई टाइप के हैं बेटा। शुरू के 2 मंथ सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान दो, 0 पर खुद को काउंट मत करो। कोई सब्जेक्ट हो सकता है तुम्हारे लिए कैसा हो, बहुत वीक टाइप का है, पर बाकी सब्जेक्ट में कुछ तो स्ट्रांग होगा, सब तो वीक नहीं हो सकता। सारे चैप्टर्स में से कुछ तो होंगे जो हमको आते होंगे, तो उनको क्लियरली बाइफरकेट करो और उसी के हिसाब से अपनी खुद की प्लानिंग करो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अभी जो ये वीडियो तुम देख रहे हो, द मोमेंट वीडियो एंड्स, तुम्हें एक काम करना है, एक शीट उठाओ, जितनी देर लगती है फुल प्रूफ प्लानिंग करो। और ये उस तरीके से सोचना कि यार मैं गाड़ी खरीदने जा रहा था, अगर मैंने बजटिंग ढंग से नहीं करी तो आगे क्या दिक्कत हो सकती है, तो उसको सही से प्लान आउट करो। और बचा लास्ट का मंथ, भाई मंथ्स तो 3 थे, आपने बोला शुरू के 2 मंथ्स में काम क्या कर रहे हो आप, सिलेबस को फिनिश करने का कर दिया। शुरू के 2 मंथ्स में हमने सिलेबस भी फिनिश कर दिया, रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, वीडियो लेक्चर्स सुन रहे थे, पर लेकिन लास्ट के 1 मंथ में आपको अपना ब्रह्मास्त्र उठाना है। और वो चीज होगी क्या, हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं क्या, मॉक टेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस लास्ट में जाकर ही मॉक टेस्ट दोगे, ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, ये लगातार और ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन लास्ट के महीने में सिलेबस फिनिश के ऊपर हमको दिमाग नहीं लगाना है, वो हम पहले से करके रखेंगे। और इस लास्ट के 1 मंथ में मॉक टेस्ट देते जाना है, पर मॉक टेस्ट देते रहूं, एनालिसिस ना करूं तो इसका कोई फायदा होगा? तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ, तुमने अलग अलग गाड़ियों को देखा कि यार कौन सी लेनी थी, क्या करना था, पर लेकिन उसका कोई एनालिसिस साथ में दिमाग में लगाया नहीं, रैंडमली चले गए। तो मॉक टेस्ट अगर दे ही रहे हो तो उसका साथ में एक और काम इंपॉर्टेंट करना क्या है, उसकी करनी है हमको एनालिसिस। हर टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसकी एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। तो पहले 2 काम क्या करने हैं अभी हमको, फिलहाल हमको 3 मंथ्स के हिसाब से खुद की प्लानिंग करनी है, ना दोस्त की, ना मैम की, ना सर की, ये तुम्हारी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए। शुरू के 2 मंथ में हम कोशिश करेंगे हमारा सिलेबस फिनिश हो जाए, बफर में हमारे पास लास्ट का 1 मंथ भी है, पर उस मंथ में हमने किस चीज को रिजर्व कर दिया, हमारे मॉक टेस्ट होंगे, उनकी एनालिसिस होगी, वो वाला काम हम करेंगे। ये 2 पॉइंटर्स हमें क्लियर हैं। तो बेटा ये तो पहला पॉइंटर हुआ कि प्लानिंग करनी है। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो गई कि हमें मॉक टेस्ट देने हैं। अब एक तुम्हें फिनोमेना मैं बताती हूँ। फिनोमेना ये कि हमें नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए एक ही बुक करनी है, ये सबको पता है, किसको नहीं पता है ये बुक? अगर तुम किसी तीसरी चौथी दूसरी बुक पर जा रहे हो तो समझ जाओ तुम कौन से ट्रैक पर चल रहे हो। तो एक ही बुक रखनी थी, NCERT। अब इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाती हूँ। ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस है बेटा जेनेटिक्स में, वहां पर बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं, उस लाइन में एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है या फिर कंटेंट लिखा हुआ है। उस कंटेंट से 2023 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि राइबोसोम के पास में कितने टाइप के डिफरेंट प्रोटीन होते हैं।
तुमने लैंग्वेज पढ़ ली, तुमने वहां से देखा क्या ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, सबकी असेंबली कैसे करनी होती है, कर दिया हमने। पर वहां लाइंस को डिकोड जो करना था कि वो बातें क्या बता रहा था, वो तो किया ही नहीं हमने। तो लास्ट ईयर ही क्वेश्चन था राइबोसोम के अंदर कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मिलते हैं। 2023 सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर किसी को इसका आंसर क्लियर पता है एनसीईआरटी रीड करके, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना पड़ा था, एनसीईआरटी रीड करनी पड़ी ना, तो तुम वो पार्ट तो बहुत अच्छे से कर लेते हो जो तुम्हें इजी लग रहा है या एकदम ग्रैब हो जा रहा है, जिसमें तुमने कहीं पर बोल्ड किया हुआ है, वो पार्ट तो तुम बढ़िया से कर ले रहे हो। पर लेकिन जहां पर भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है या ऐसा कोई फैक्ट आ रहा है, तुम्हारी नजरों से वो बच जाता है। तो मेक श्योर बुक एक ही रखो, एनसीईआरटी रखो, और दूसरा जो प्रैक्टिस के लिए भी तुम्हारी बुक है, कितनी बुक होगी ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह एक ही बुक होगी। हम एक ही बुक से प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग के लिए, थ्योरी के लिए अपने टीचर्स को हमें अप्रोच करना है कि टीचर ने कौन से नोट्स कराए हैं। तो अब फाइनल अप्रोच हमारी क्या क्या हो गई, हमें पहले अपना प्लानर बनाना है। दूसरा, लास्ट के मंथ को बचा कर रखेंगे किस चीज के लिए, अपने मॉक टेस्ट के लिए, और मॉक टेस्ट का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एंड लास्ट चीज, हमें जो चीज रीड करनी है बार बार, वो क्या होगी, एनसीईआरटी। कोई भी ऐसी लाइन ना हो जो हमारी नजरों से बच जाए। और इस पूरी एनसीईआरटी के अंदर 2 से 3 चीजें आपको डीकोड करके रखनी है। कौन सी चीजें, जितने एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल बस एनसीईआरटी में ना लिखे हो, एक शीट में उसको लिख करके रख लो। रात में, दिन में, जब तुम्हें लग रहा है कि यार वो याद नहीं आ रहा, उस शीट को उठाओ और पूरे एग्जाम्पल से एक बार में देख लो। दूसरा, यहीं पर थे कुछ डायग्राम्स, वो सारे डायग्राम की लेबलिंग आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। एंड लास्टली, यहीं पर कुछ टेबल्स हैं बेटा, जो टैब्यूलेटेड चार्ट है, पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन वहां से भी पूछ रहा है, तो इन सब को हमें डीकोडेड भी रखना है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पर एक ही बुक को रख लेंगे। लास्ट तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर प्रैक्टिस बुक लिया भी और एक ही रखा, तो मैम उसमें 500 क्वेश्चन थे, मैं उसको 5 बार बना चुका हूँ, मुझे तो रट गए, अच्छे से रट गए, अब तो मैं जब भी 6th टाइम क्वेश्चन देखता हूँ तुरंत आंसर मार्क कर देता हूँ। ये नहीं करना था। प्रैक्टिस बुक से जब क्वेश्चन कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहे थे बेटा कि उसका रट्टा मार लो, वो तुम इसलिए कर रहे थे कि यहीं से तुमने थ्योरी पढ़ी और थ्योरी के बाद जो उसका इम्प्लीकेशन था, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या नहीं हुई है। तो डे 1 से, अभी से स्ट्रैटेजीज को थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दो। और प्लानिंग वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इट शुड बी योर्स, अपने दोस्त का नहीं लेना है। तो इतने पॉइंटर्स क्या हमको क्लियर हैं, इनको हम फॉलो अप कर पाएंगे तो हम जरूर नीट में सिलेक्ट हो जाएंगे। फाइनल हमें बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिलेगा और उसके बाद गाड़ी भी खरीद लेना।